आज आपके सामने मैं 1 से लेकर 1/20 और 1/24, 1/25 और 1/30 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि परसेंटेज जो टॉपिक है अर्थमेटिक का, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी बच्चे को ये टॉपिक मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है ना, तो वो क्रैक कर ही नहीं सकता कोई सी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम होती है ना, उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर तो सब पर आता है लेकिन जो सब्जेक्ट होती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट वो होती है मैथ और रीजनिंग। तो बच्चों को इनमें क्या है, जी के जीएस रट लेते हैं, तो उनको इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर भी नहीं करते उसमें टाइमिंग बेटर। भले बच्चे पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो टाइमिंग लगाएगा ना, तो वो आधे पेपर तो उसमें चला जाएगा, 40-50 मिनट तो उसमें मैथ में चल जाएंगे, तो और सब्जेक्ट कहाँ से करोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ अर्थमेटिक का यदि आपको बेस मजबूत करना है ना, तो पहला टॉपिक आता है अपना परसेंटेज, फिर आता है अपना लॉस प्रॉफिट, उसके बाद आपका रेशो। यदि आपको परसेंटेज वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको आधी अर्थमेटिक को हम चुटकी से हल कर देंगे। और परसेंटेज टॉपिक को सॉल्व करने के लिए मतलब अपने ईजी बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। फ्रैक्शन वैल्यू से मतलब परसेंटेज चेंज करना, और परसेंटेज से हमको किस में परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में, जैसे 1/6 की 16 से 2/3। तो अब मेरे को भी इतना याद नहीं है, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी। आज मैंने 1 से लेकर 1/20 तक याद की है, तो आज मैं आप सभी को उनको सुनाने जा रहा हूँ। 1 की वैल्यू 100%, 1/2 की 50%, 1/3 की 33%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 से 2/3, 1/7 की 14 से 2/7, 1/8 की 1/8 1/8 की 12.5%, 1/9 की 11 सही 1/9, और 1/10 की 10%, 1/11 की 9 सही 1/11, 1/12 की 8 सही 1/3, 1/13 की 7 सही 9/13, 1/14 की 7 सही 1/7, 1/15 की 8 सही 1/3, और 1/16 की 6 सही 1/4, 1/17 की 5 सही 15/17, 1/18 की 5 सही 5/9, और 1/19 की 5 सही 5/19, 1/20 की अपनी 5% हो जाएगी, 1/24 की 4 सही 1/6, और 1/25 की 4%, 1/30 की 3 सही 1/3। दोस्तों, आज मैंने पहली बार प्रैक्टिस की है, तो याद करने की सब बोलते हैं कि यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगी, तो आपको अर्थमेटिक की जो ये टॉपिक है परसेंटेज को आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने भी सोचा कि यार करके देखते कुछ याद हो जाए, तो लेकिन मेरे याद तो हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। अगली बार और बेटर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको कहाँ तक याद है फ्रैक्शन वैल्यू।